भी नालियां हैं, मैं वायदा करता हूं इसका, मैं सभी को बिल्कुल बंद कराऊंगा। बंद से मतलब ढकवाऊंगा, जिससे कि गंदगी किसी यात्रियों को ना दिखे। मैं वहां पर एक प्राइवेट कंपनी सफाई के लिए निश्चित लगवा कर ही मानूंगा, जिससे कि ये मेरा क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा रहे, कोई भी गंदगी यहाँ दिखने ना पाए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा जो धार्मिक क्षेत्र है वार्ड, वहां पर कोई भी आपको भविष्य में आवारा पशु, गाय हो, कुत्ता हो, सांड हो, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन मुझे पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण प्यार देके मुझे यहाँ से विजयश्री दिलाएगी। केसी घाट वार्ड नंबर 66 से पार्षद के पद के लिए जो प्रत्याशी चुने गए हैं जितेंद्र वास ने, इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक करियर के बारे में। जी, मैं शुरुआत में बजरंग दल से मैंने राजनीतिक जीवन की अपनी शुरुआत करी 99 से। एक प्रखंड संयोजक होता है, उससे शुरुआत करी। उसके बाद मैं कार्यकारी नगर संयोजक बना बजरंग दल का 2001 में। उसके बाद मैं व्यापार मंडल से जुड़ा, व्यापारियों की समस्याओं के लिए काफ़ी प्रयास किए, उनको निपटाने के लिए। उस समय बैट का कार्यक्रम काफ़ी चल रहे थे, बैट जो सरकार लगा रही थी उसके खिलाफ में व्यापार मंडल द्वारा कई आंदोलन हुए, उसमें मेरी सहभागिता 100% रहती थी। उसके बाद भाजपा युवा मोर्चा से मैं जुड़ा 2004 में। उसके बाद 2006 में भाजपा युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बना। 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद मैं 2012 में भाजपा की टिकट पर सभासद का चुनाव लड़ा, और जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा उसमें पहली बार भाजपा के प्रत्याशी की विजय हुई जनता के आशीर्वाद से। और उसके बाद मैं वृंदावन मंडल देहात में महामंत्री रहा 2 साल, और 2019 से अब तक वर्तमान में मैं वृंदावन नगर का महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। और इस बार पार्टी ने मुझे आशीर्वाद रूपी टिकट प्रदान की है। मैं उसी टिकट को लेकर जनता के बीच में मौजूद हूं। लेकिन जितेंद्र जी, जनता से लोग वादे बड़े बड़े करते हैं, दावे भी बड़े बड़े करते हैं, जनता आप पर भरोसा किन मुद्दों को लेकर जताए? जी, आप कुछ उस बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मैं जब सभासद था उस समय भी जनता ने मुझसे कई ऐसे कार्य की बोला था जहां पिछले आज़ादी के 65 साल कोई कार्य नहीं हुए थे। एक सरकारी ईंट नहीं लगी थी वहां पर। उस क्षेत्र का नाम है रंग जी की छावनी। वहाँ की जनता बखूबी जानती है कि वहाँ पे मैंने मेरे पूर्ण प्रयास रहे। वहाँ पर सीवर लाइन, पानी की लाइन, सड़क, लाइट, संपूर्ण व्यवस्था मैंने वहाँ पर करी, और जनता का मुझ पर पूर्ण भरोसा है। गोपीनाथ घेरा क्षेत्र है एक हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर, वहाँ पर भी यही स्थिति थी, पानी की बड़ी किल्लत थी। 35 साल से राधारमण क्षेत्र में पानी नहीं था। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट बोरिंग करा के, पानी की लाइन डलवा के वहाँ पर पूरी व्यवस्थित सुचारू व्यवस्था पानी की, जिससे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन जिस जो है क्षेत्र में हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है ये पूरा धार्मिक क्षेत्र है, या यूं कहें कि पूरा वृंदावन ही पूरा धार्मिक है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि आम लोगों से लेकर यात्रियों को जो है रहती है डंपिंग जोन को लेकर, यानी कि कोई डस्टबिन जो है वो सड़कों पे नहीं मिलता है, जिस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि कूड़ा कहाँ फेंके। तो ऐसे में आपने कोई विकल्प निकाला है कि अगर आपको जनता प्यार देती है, मौका देती है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जो डस्टबिन है यहाँ पे पहले लगाए गए थे, लेकिन बंदरों का यहाँ आतंक होने के कारण वो सक्सेस नहीं रहे। कूड़ा डस्टबिन में डालने के बाद वो बंदर उसमें से नीचे फैला जाते थे। लेकिन हाँ, उसकी व्यवस्था हो सकती है अगर प्रयास हो तो। वो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। डस्टबिन एक लेटर बॉक्स टाइप के भी होते हैं, दिल्ली में मैंने लगे हुए देखे हैं। जी, आधुनिक डस्टबिन की आप बात कर रहे हैं। जी, मेरा प्रयास ये रहेगा उसी टाइप के डस्टबिन यहाँ वृंदावन में मेरे वार्ड में विशेष रूप से लगे, क्योंकि मेरा वार्ड सच में बहुत ही धार्मिक क्षेत्र वाला वार्ड है, जिसमें निधवन, राधा रमण जी, गोपीनाथ जी, शाहजी मंदिर, यहाँ तक कि यमुना का जो सबसे मुख्य घाट है केसी घाट, वह भी मेरे वार्ड क्षेत्र में ही आता है।
लेकिन जनता आप पर किन बातों पे जो है भरोसा जताए, क्योंकि पहले भी जो यहाँ पर पार्षद रहे हैं वो भी भाजपा के रहे हैं, आप भी भाजपा के हैं, ऐसे में आपकी और उनकी बातें जो है कहीं से जनता कैसे मेल खाते हुए देखे, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसे ही वादे हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। देखिए, सबकी कार्यशैली अलग अलग होती है। कुछ किस्मत पे भरोसा रखते हैं, कुछ काम में भरोसा रखते हैं, कर्म में भरोसा रखते हैं। मुझे पूरा कर्म में भरोसा है, मैं 100% कह सकता हूं, और जनता भी उस वजह से मेरे साथ है कि मैंने पिछले बार जब मैं सभासद रहा था जो वायदे किए थे मैं उस पर खरा उतरा, और इस बार भी जनता उसी वजह से मेरे साथ है। और जो जो वायदे मैं करूंगा, बहुत बड़े वायदे नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो काम धरातल पर होने चाहिए, जिनकी आवश्यकता क्षेत्रवासियों को, वृंदावन वासियों को है, उन वादों को निश्चित ही मैं पूरा करके मानूंगा। धार्मिक नगरी में सफाई की जरूरत बहुत होती है जी, ऐसे में किस तरीके से जो है आप इन मामलों को देखेंगे? बिल्कुल, मैं उसका एक उदाहरण बता दूं। जैसे बिहारी जी क्षेत्र है, वहां पर लाखों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। वहां पर एक प्राइवेट कंपनी सफाई के लिए नियुक्त की हुई है नगर निगम द्वारा। ऐसा नहीं, यहाँ पे भी प्रयास होते तो यहाँ पे भी काफी मंदिर ऐसे प्राचीन हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं प्रयास करूंगा तो निश्चित ही मैं वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी सफाई के लिए निश्चित लगवा कर ही मानूंगा, जिससे कि ये मेरा क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा रहे, कोई भी गंदगी यहाँ दिखने ना पाए। और जितने भी नालियां हैं, मैं वायदा करता हूँ इसका, मैं सभी को बिल्कुल बंद कराऊंगा। बंद से मतलब ढकवाऊंगा, जिससे कि गंदगी किसी यात्रियों को ना दिखे। हम लोग देखते हैं कि जब भी खासकर हम देख रहे हैं कि पूरा जो क्षेत्र है वही धार्मिक है। घाटों की अगर मैं बात करूं, घाटों के पास भी बहुत सारे जो है मंदिर बने हुए हैं जो कि लोगों की आस्था का केंद्र भी है। यहाँ पर देखा गया है कि कई बार ऐसे मौके हुए हैं जब नाम हम किसी का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा गलत टिप्पणी होगा कि बाहरी है या यहीं के स्थानीय लोग हैं, लेकिन शौच कर जाते हैं। यानी कि समस्या शौच की नहीं, समस्या बाथरूम ना होने की है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे कारण क्या है, ये एक पुराना वृंदावन है, थोड़ा कंजस्टेड भी है। उस वजह से यहाँ पे भूमि उपलब्ध होना बड़ा एक टिपिकल काम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के आगे हम टॉयलेट या सुलभ सेंटर बनाएंगे तो उसके लिए जगह की बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे रास्ते में परिक्रमा मार्ग में देखा गया है कि कई सुलभ शौचालय भी है, लेकिन ऐसे में क्या आप टेम्पररी टॉयलेट को कोई विकल्प मानते हैं? बिल्कुल हो सकता है। निगम में भी कई ऐसे हैं, जैसे सपोज करो एकादशी की परिक्रमा लगाई जा रही है, उस समय श्रद्धालु काफी रहते हैं परिक्रमा में, तो उसके लिए मोबाइल टॉयलेट वैन टाइप की वहाँ पे व्यवस्थित हो सकती है, निगम में है। लेकिन उसके लिए प्रयास अगर हम करेंगे तो वो निश्चित लगेगी। क्या ये वादा जुमला तो नहीं होगा? जनता बिल्कुल जुमला नहीं होगा, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मैं पहले भी, और मैं 100% उस पर खरा उतरा। उसी वजह से पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास जताया, और जनता भी मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन मुझे पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण प्यार देके मुझे यहाँ से विजयश्री दिलाएगी। चलिए, एक समस्या ये है क्योंकि टॉयलेट उपलब्ध नहीं है तो घाटों के पास इस तरीके की जो है स्थिति देखी जाती है। कई बार जब लोग निकलते हैं, यात्री निकलते हैं, तो काफी ज्यादा बदबू भी उस तरफ आती है, क्योंकि लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। और क्योंकि देखा जाए तो वॉशरूम की भी उपलब्धता नहीं है। ऐसे में देखा जाता है कि जो जानवर है वो भी कई बार मंदिर के आगे से निकलते हुए, क्योंकि कहीं भी वो भी शौच कर देते हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा विकल्प तलाशा गया है ताकि मंदिर के पुजारियों को इस तरीके की दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, पहले भी निगम द्वारा या पालिका थी उस समय कई बार आवारा पशुओं को पकड़ने का प्रावधान यहाँ पे रहा था, और पकड़े भी गए थे। लेकिन कुछ निष्क्रिय लोगों की वजह से वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं। समय समय पर लोग थोड़ी, अब जैसे गाय है, पालतू गाय है, जब तक दूध वो दे रही है, जब तक रखी हुई है, जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसको छोड़ दिया, तो इस तरह से वो बाजारों में घूमती हैं। उसके लिए भी निगम में एक गौशाला बनी हुई है, कृष्णा आश्रय सदन। वहाँ पर उनको पकड़कर वहाँ पर चारा वगैरह सब व्यवस्थित है, उनकी पूरी बाकायदा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा जो धार्मिक क्षेत्र है बाढ़, वहाँ पर कोई भी आपको भविष्य में आवारा पशु, गाय हो, कुत्ता हो, सांड हो, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये हम प्रयास करें तो ये निश्चित संभव है।
इसके अलावा ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हो कि आपकी जनता के सामने आप रखें और उन पर आप काम भी करें? ऐसा कोई दावा जो आप करना चाहे जनता जी के आगे? बिल्कुल। जैसे वृंदावन धार्मिक क्षेत्र है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेरे वार्ड में काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं। मेरे प्रयास रहेंगे कि उसको एक प्राचीन स्वरूप के रूप में, जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो उसी भाव से आएँ। उनको ऐसा लगे कि हम किसी प्राचीन जगह पे आ रहे हैं, ऐसा ना लगे किसी मॉडर्न जगह जा रहे हैं। मंदिर क्षेत्र हैं, वहाँ पे दीवारें हैं, उस पे ऐसी पेंटिंग वगैरह धार्मिक टाइप की या पुरातन स्वरूप टाइप की वो सब बनवाई जा सकती हैं और बहुत नॉर्मल कार्य हैं। इनको ये कोई बहुत बड़े कार्य नहीं है जो ना संभव हो। उसके अलावा मैं केसी घाट पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा। केसी घाट पर कई प्रोजेक्ट पिछली सरकारों द्वारा आए, लेकिन किसी कारणवश वो पूरे नहीं हो पाए। मेरे क्षेत्र में आता है केसी घाट, प्राचीन संस्कृति और धरोहर है, वो अपने आप में एक अनूठी बने हुए हैं वो घाट। तो मेरा एक प्रयास जरूर रहेगा केसी घाट के लिए कि मैं वहाँ पे कुछ ऐसे प्रयास करूँ, क्योंकि ये पक्का है कि पार्षद भी बीजेपी से रहेंगे, मेयर भी बीजेपी से रहेगा, प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है। तो मैं ऐसे प्रयास जरूर करूँगा कि मेरे केसी घाट पर सरकार द्वारा मेरे प्रयास द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसा विकसित हो जिससे यहाँ दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा विकसित हो जिससे कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो। ये नगरी कृष्ण की है, ये नगरी राधा की है, ये उनकी लीलाओं की है और हर घाट जो है वो कृष्ण की लीलाओं को बयां करता है, चाहे वो किसी राक्षस का उद्धार हो या फिर अपने मित्रों के साथ खेलना हो। आप ये बताइए, क्या कोई ऐसी पेंटिंग इन दीवारों पे बनाई जाएगी ताकि एक अलग भव्य नजारा नजर आए? कुछ इसके लिए भी आप कुछ करेंगे? जी बिल्कुल। कई ऐसी लीलाएं हैं, जैसे केसी घाट पर एक लेजर शो टाइप का भी हो सकता है। मैं अहमदाबाद गया था, गांधीनगर, वहाँ पर अक्षरधाम में एक लेजर शो होता है, दिल्ली अक्षरधाम में लेजर शो होता है, वृंदावन प्रेम मंदिर है, वहाँ पर भी लेजर शो होता है। श्रद्धालु केसी घाट आते ही हैं, तो मैं ये चाहूँगा यहाँ पे एक सरकार द्वारा कोई ऐसा एक लेजर शो जिससे पुरानी संस्कृति, वृंदावन का इतिहास उसके माध्यम से श्रद्धालुओं तक पहुँचे।